एक अजीम महल में, जहाँ दौलत और ख़जाने की भरमार थी, एक ताकतवर बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, मगर इसका दिल बेचैन था। बेशुमार दौलत और इख्तियार के बावजूद इसे सुकून मैसर नहीं था। एक नेक और मुत्तकी शख्स की शहरत सुनकर बादशाह ने उसे महल में बुलाया ताकि वो जान सके कि इसकी खुशी और इत्मीनान का राज क्या है। ए नेक शख्स, सुना है तुमने जिंदगी का राज पा लिया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो क्या है? ए बादशाह, जिंदगी का राज सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। बादशाह ने इस शख्स की आजमाइश के लिए बिलावजह उसे कैद करवा दिया, मगर नेक आदमी ने शिकायत करने के बजाय सुकून से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ज़रूर कोई हिकमत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी। नेक आदमी को रहा करने के बाद बादशाह उसे शिकार के लिए ले गया। शिकार के दौरान बादशाह की इंगली ज़ख्मी हो गई और नेक आदमी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी कोई भलाई होगी। बादशाह को ये सुनकर गुस्सा आ गया। भलाई? मेरी अंगली जख्मी हो गई है और तुम कहते हो उसमें भलाई है? ए बादशाह, अल्लाह की रजा में ही भलाई है। बादशाह रास्ता भटक गया और एक वहशी कबीले ने उसे पकड़ लिया। वो उसे कुर्बानी के तौर पर चढ़ाने लगे, लेकिन जब इनके सरदार ने बादशाह की जख्मी इंगली देखी तो कहा, यह आदमी नामकमिल है, उसे कुर्बानी नहीं किया जा सकता। और यूं बादशाह को छोड़ दिया गया। इसकी इंगली गायब है, ये कुर्बानी के लायक नहीं है, छोड़ दो उसे। बादशाह जल्दी से वापस आया और नेक आदमी को कैद से निकाला। इसे एहसास हुआ कि इसकी इंगली का ज़ख्मी होना इसकी जान बचा गया। नेक आदमी मुस्कुरा कर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझे कैद में डाला, वरना मैं आपके साथ कुर्बान हो जाता। मैंने ett solstes bordet större. मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह आपको माफ करे। हर चीज में इसकी हिकमत पोशीदा है। अगर मैं कैद में ना होता तो आज आपके साथ कुर्बान हो जाता। यूं बादशाह ने अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा रखने की ताकत को समझ लिया। अब वो मज़ीद दानिशमंदी और अल्लाह पर तवक्कुल के साथ हुकूमत करने लगा। उसका दिल हकीकी सुकून और शुक्र से भर गया। एक अजीम शान महल में, जहाँ दौलत और ख़जाने की कोई कमी नहीं थी, एक ताकतवर बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, लेकिन इसका दिल बेचैन था। इतनी दौलत और ताकत के बावजूद इसे सुकून नहीं मिल रहा था। एक नेक और परहेजगार शख्स की शहरत सुनकर बादशाह ने इसे महल में बुलवाया ताकि इससे इसकी खुशी और इत्मीनान का राज मालूम कर सके। ए नेक आदमी, मैंने सुना है कि तुमने जिंदगी का राज पा लिया है। क्या तुम मुझे बता कि वो क्या है? ए बादशाह, जिंदगी का राज सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। एक अजीम महल में, जहाँ दौलत और ख़जाने की भरमार थी, एक ताकतवर बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, मगर इसका दिल बेचैन था। बेशुमार दौलत और इख्तियार के बावजूद इसे सुकून मैसर नहीं था। एक नेक और मुत्तकी शख्स की शहरत सुनकर बादशाह ने इसे महल में बुलाया ताकि वो जान सके कि इसकी खुशी और इत्मीनान का राज क्या है। ए नेक शख्स, सुना है तुमने जिंदगी का राज पा लिया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो क्या है? ए बादशाह, जिंदगी का राज सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। बादशाह ने इस शख्स की आजमाइश के लिए बिलावजह उसे कैद करवा दिया, मगर नेक आदमी ने शिकायत करने के बजाय सुकून से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ज़रूर कोई हिकमत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई हिकमत होगी। नेक आदमी को रहा करने के बाद बादशाह उसे शिकार के लिए ले गया। शिकार के दौरान बादशाह की इंगली ज़ख्मी हो गई और नेक आदमी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी कोई भलाई होगी। बादशाह को ये सुनकर गुस्सा आ गया। भलाई? मेरी अंगली जख्मी हो गई है और तुम कहते हो उसमें भलाई है? ए बादशाह, अल्लाह की रजा में ही भलाई है। बादशाह रास्ता भटक गया और एक वहशी कबीले ने इसे पकड़ लिया। वो इसे कुर्बानी के तौर पर चढ़ाने लगे,
लेकिन जब उनके सरदार ने बादशाह की जख्मी अंगली देखी तो कहा, यह आदमी नामुकम्मल है, उसे कुर्बानी नहीं किया जा सकता, और यूं बादशाह को छोड़ दिया गया। इसकी इंगली गायब was. Yesu kurbani के दायोग नहीं छोड़ दा। बादशाह जल्दी से वापस आया और नेक आदमी को कैद से निकाला। इसे एहसास हुआ कि इसकी इंगली का जख्मी होना उसकी जान बचा गया। नेक आदमी मुस्कुराकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझे कैद में डाला, वरना मैं आपके साथ कुर्बान हो जाता। Mamro eves pert borchuth. Merger verdage. अल्लाह आपकी माफ करे। हर चीज में उसकी हिकमत पोशीदा है। अगर मैं क्रीड्स वरीडत तो आंख कुर्बान को बांजर। एक अजीम महल में जहां दौलत और खजाने की भरमार थी, एक ताकतवर बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, मगर इसका दिल बेचैन था। बेशुमार दौलत और इख्तियार के बावजूद इसे सुकून मैसर नहीं था। एक नेक और मुत्तकी शख्स की शहरत सुनकर बादशाह ने इसे महल में बुलाया ताकि वो जान सके कि इसकी खुशी और इत्मीनान का राज क्या है। बादशाह ने इस शख्स की आजमाइश के लिए बिलावजा उसे कैद करवा दिया, मगर नेक आदमी ने शिकायत करने के बजाय सुकून से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ज़रूर कोई हिकमत होगी। नेक आदमी को रहा करने के बाद बादशाह उसे शिकार के लिए ले गया। शिकार के दौरान बादशाह की इंगली ज़ख्मी हो गई और नेक आदमी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी कोई भलाई होगी। बादशाह को ये सुनकर गुस्सा आ गया। बादशाह रास्ता भटक गया और एक वहशी कबीले ने उसे पकड़ लिया। वो उसे कुर्बानी के तौर पर चढ़ाने लगे, लेकिन जब उनके सरदार ने बादशाह की ज़ख्मी अंगली देखी तो कहा, ये आदमी नामुकम्मल है, उसे कुर्बानी नहीं किया जा सकता, और यूं बादशाह को छोड़ दिया गया। बादशाह जल्दी से वापस आया और नेक आदमी को कैद से निकाला। इसे एहसास हुआ कि इसकी इंगली का ज़ख्मी होना इसकी जान बचा गया। नेक आदमी मुस्कुरा कर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझे कैद में डाला, वरना मैं आपके साथ कुर्बान हो जाता। यूं बादशाह ने अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा रखने की ताकत को समझ लिया। अब वो मज़ीद दानिशमंदी और अल्लाह पर तवक्कुल के साथ हुकूमत करने लगा। इसका दिल हकीकी सुकून और शुक्र से भर गया।